Hello friends, today we are going to study past perfect tense. Past perfect tense. देखिए पास्ट परफेक्ट में आता क्या है। पास्ट मतलब उसके लास्ट में था थी थे आएगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जब परफेक्ट होगा तो चुका आएगा, चुका चुकी चुके, तो क्या हो जाएगा, वर्ब के बाद जब चुका था चुकी थी चुके थे आ था ई थी और ए थे। जनरली क्या होता है, जब आप हिंदी के सेंटेंस आप बोलते हैं और उसके लास्ट में अगर चुका था आता है, जैसे मैं अंग्रेजी बोल चुका था, वह खाना खा चुका था, सरकार ये फैसला ले चुकी थी, कभी कभी चुका है था चुकी थी नहीं आता है, वो आथा आता है। आथा मतलब बोला था, खाया था, सोया था, गाया था, इस तरह की चीज़ें आती हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं कहूँ बोल चुका था, ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है बोला था। यू कैन सी आ का मात्रा और था आ गया, यहाँ पे बोल चुका था। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, चुका था चुकी थी चुके थे, आ था ई थी ए थे, ये हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में आता है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट कि पॉजिटिव में हम लोग करते क्या हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद आपको हैड लगाना होता है, फिर आपको थर्ड फॉर्म लगाना होता है, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे एक सेंटेंस आ गया, मैंने अंग्रेजी बोला था। आप देखिए यहाँ पे आ का मात्रा आया, आ और था आ गया। देखिए आ था ई थी आएगा, तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है। तो इसको कैसे बनाएंगे, आप लिखेंगे मैंने का मीनिंग क्या होगा, सब्जेक्टिव के हमको लिखना है सब्जेक्टिव केस, तो हम आई लिखेंगे। आई के बाद हमको लगाना है हैड और उसके बाद स्पोकन इंग्लिश। आई हैड स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन क्या है, स्पीक का थर्ड फॉर्म है। और याद रखिएगा दोस्तों कि आपको यहाँ पे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ आपको हैड लगाना है। और एग्जांपल लेते हैं, सपोज अगर आ गया, मेरी बहन बैंक की तैयारी कर चुकी थी। तो हाउ टू ट्रांसलेट, मेरी बहन का मीनिंग होगा माई सिस्टर। अब आप देखिए माई सिस्टर क्या है, ये सिंगुलर है, ठीक। अब आपको सबके साथ तो आपको हैड लगाना है, तो माई सिस्टर आप लिखेंगे हैड। फिर आपको तैयारी करने का मीनिंग क्या होता है, प्रिपेयर, तो आप लिखेंगे प्रिपेयर, PREPARED, प्रिपेयर। आपको थर्ड फॉर्म लगाना है ना, तो आप प्रिपेयर लिखेंगे। और याद रखिएगा प्रिपेयर के बाद आपको फार लगाना होता है। जब किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो प्रिपेयर के बाद फार लगाते हैं, तो प्रिपेयर फॉर बैंक, तो हो जाएगा माई सिस्टर हैड प्रिपेयर्ड फॉर बैंक। अगर नेगेटिव आ गया तो क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस आपको नॉट लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। ऐसे बनेगा कि मैंने अंग्रेजी नहीं बोला था। व्हाट इज ट्रांसलेशन, मैंने का मीनिंग आप लिखेंगे आई, आप क्या लिखेंगे, आई हैड नॉट स्पोकन इंग्लिश। आई हैड नॉट स्पोकन इंग्लिश लिख दिया मैंने। मेरी बहन बैंक की तैयारी नहीं कर चुकी थी। सेकेंड सेंटेंस इज मेरी बहन बैंक की तैयारी नहीं कर चुकी थी। तो हाउ विल यू ट्रांसलेट, माई सिस्टर हैड नॉट प्रिपेयर्ड फॉर बैंक। माई सिस्टर हैड नॉट प्रिपेयर्ड फॉर बैंक। सपोज अगर आपको बनाना हो इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में आप क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव मैंने आपको बताया था, इंट्रोगेटिव का मतलब है कि सेंटेंस क्या से शुरू होता है। जैसे क्या मेरी बहन बैंक की तैयारी की थी, क्या मैंने अंग्रेजी बोला था, क्या तुम लखनऊ गए थे, इस तरह के सेंटेंस आते हैं। तो अगर सेंटेंस क्या से शुरू हो तो क्या करते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है, तो आप हैड को पहले करेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो कैसे बनेगा, क्या मैंने
अंग्रेजी, क्या मैंने अंग्रेजी बोला था। हाउ टू ट्रांसलेट, तो आप लिखेंगे हैड आई स्पोकन इंग्लिश, हैड आई स्पोकन इंग्लिश। हम लोग देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, क्या मेरी बहन बैंक की तैयारी कर चुकी थी। आप कैसे बनाएंगे, सेंटेंस क्या से शुरू हो गया, मेरी बहन क्या होता है, मेरी बहन सिंगुलर होता है, तो आप फिर आपको यहाँ हैड लगा देना है। हैड माई सिस्टर प्रिपेयर्ड फॉर बैंक, हैड माई सिस्टर प्रिपेयर्ड फॉर बैंक। ओके, इसके बाद क्या आता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव और निगेटिव, इंट्रोगेटिव्स के मतलब है कि सेंटेंस क्या से शुरू होगा और नेगेटिव का मतलब है बीच में नहीं आएगा। तो क्या होगा, क्या मैंने अंग्रेजी नहीं बोला था, क्या मेरी बहन बैंक की तैयारी नहीं की थी। आपको क्या करना है, क्या से शुरू हुआ, आप हैड को पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आपको नॉट लगाना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। तो कैसे बनेगा, क्या मैंने अंग्रेजी नहीं बोला था। कैसे बनेगा, क्या मैंने अंग्रेजी नहीं बोला था, तो आप लिखेंगे हैड आई नॉट स्पोकन इंग्लिश, हैड आई नॉट स्पोकन इंग्लिश। ठीक, हम लोग देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। अगर आ गया सेंटेंस कि क्या मेरी बहन बैंक की तैयारी नहीं कर चुकी थी, तो हाउ टू ट्रांसलेट, अगेन यू विल राइट हैड इन द बिगिनिंग, देन हैड माई सिस्टर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर बैंक, हैड माई सिस्टर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर बैंक। तो हम लोग अब देखते हैं स्टार सेंटेंस। स्टार सेंटेंस में क्या होगा, आप क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो इसको स्टार कहते हैं। आप स्टार मतलब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा, आप उसको पहले लिख दीजिए। उसके बाद आपको लगाना होता है हैड, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो इसको कैसे लिखेंगे, सेंटेंस सपोज मैंने अंग्रेजी कैसे बोला था, मैंने अंग्रेजी कैसे बोला था, तो आप क्या करेंगे, कैसे का मीनिंग आप पहले लिखेंगे, हाउ हैड आई स्पोकन इंग्लिश, हाउ हैड आई स्पोकन इंग्लिश। ऐसे अगर बहन बैंक की तैयारी कहाँ कर चुकी थी, तो आप कैसे बनाएंगे, कहाँ मिस होता है, वेयर हैड माई सिस्टर प्रिपेयर्ड फॉर बैंक। आज परफेक्ट में कुछ स्पेशल टाइप के भी सेंटेंस होते हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। उसको बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेंटेंस। जैसे अगर आ गया कि मेरे जाने से पहले, मेरे जाने से पहले वह आ चुका था, मेरे जाने से पहले वह आ चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। इस तरह के सेंटेंस आते हैं। देखिए इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे एक ट्रिक ध्यान रखना है, मेरे जाने से पहले वह आ चुका था। आप देखिए इसमें सबसे पहला कौन सा काम हो रहा है, इसमें दो काम हो रहा है ना, एक तो जाने का, एक तो आने का। अब आप ये देखिए कि इसमें कौन सा काम पहले हो रहा है। मेरे जाने से पहले वो आ चुका था, तो कौन सा काम पहले हो रहा है, आने का काम पहले हो रहा है। तो जो काम पहले होता है उसको आप पास्ट परफेक्ट में ही बनाते हैं। मैंने क्या बोला,
सेंटेंस है मेरे जाने से पहले वह आ चुका था, तो इसमें क्या करेंगे, जो काम पहले होगा आप उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। यानी ये जो पार्ट है वो हम किस में बनाएंगे, इसको बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट में। और जो काम बाद में होता है उसको किससे बनाते हैं, उसको बनाते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, फार्मूला आप ये लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस जो काम पहले होगा आप उसको पहले लिखेंगे, यानी उसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आपने इसको बना लिया, यानी ही हैड कम। अब आप बनाएंगे मेरे जाने से पहले, पहले का मीनिंग क्या होता है, बिफोर। और ये पार्ट आप बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, यानी सब्जेक्ट प्लस पास्ट में क्या होता है, सेकेंड फॉर्म लगाते हैं फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, यू विल फॉलो दिस स्ट्रक्चर। तो कैसे बनेगा, पहले आप बनाएंगे वह आ चुका था, तो कैसे बनेगा, ही हैड कम। ठीक, ये बन गया, वो आ चुका था पहले, तो आप लिखेंगे बिफोर, मेरे जाने से पहले, बिफोर आई। अब बताइए, जाने का मीनिंग गो होता है और आपको बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में, तो आप कैसे बनाएंगे, आप लगाएंगे सेकेंड फॉर्म, बिफोर आई वेंट। तो इस तरह से ये बन जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो कैसे बनेगा, आप इसमें देखिए सबसे पहले कौन सा काम हो रहा है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो ये मरने का काम पहले हो रहा है, तो आप उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में और इसको बनाएंगे आप पास्ट इंडेफिनिट में। तो कैसे बनेगा, पहले आप बनाएंगे मरीज मर चुका था, तो आप लिखेंगे द पेशेंट हैड डाइड। ठीक हो गया, पेशेंट हैड डाइड मीन्स मरीज मर चुका था, आप लिखेंगे बिफोर, इसको बनाएंगे आप पास्ट इंडेफिनिट में, बिफोर द डॉक्टर, आने से पहले तो आप लिखेंगे अराइव्ड। ओके, आप केम भी लगा सकते हैं। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। आई होप यू अंडरस्टूड। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।